हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह दोस्तों आज लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और एक बात दोस्तों, जो हम हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग सुबह सुबह फिजिकल के लिए जाते रहे दोस्तों, और बाकी टाइम में फुल मेहनत करें एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का डेट आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। और इस बार हर हाल में अपने कंधे पर बल्टी डालना है और माँ बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लौह अयस्क और ऑप्शन डी है सोना। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि मयूरभंज खाने किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। मयूरभंज किस राज्य में पड़ता है? सबसे पहले ये इससे क्वेश्चन बनता है। तो मयूरभंज दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना। और द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, जो अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, वो भी मयूरभंज उड़ीसा की ही रहने वाली है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, लौह अयस्क और कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है? तो लौह अयस्क के लिए सबसे पहले झारखंड में सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू हो गया, ये सभी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में कौन कौन हो गया दोस्तों? दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सभी है दोस्तों। उसी तरह मध्य प्रदेश में दोस्तों जब्बलपुर, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, चंद्रा, कर्नाटक में बरेली, ये सभी दोस्तों लौह अयस्क हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में जस्ता और सीसा उत्पादन के लिए जावर खाने प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोगों इसे जरूर देखें। और इसके अलावा भी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाला है दोस्तों, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ऑप्शन ए है गुंडाधुड़, ऑप्शन बी है जात्रा भगत, ऑप्शन सी है मंगल पांडे और ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि बस्तर आंदोलन में गुंडाधुड़ की प्रमुख भूमिका थी। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, भूमकाल आंदोलन की नींव 1891 ईस्वी में पड़ी थी, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक क्या? दोस्तों, ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। क्वेश्चन कम रहता है मगर कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है, आप लोग ध्यान देंगे तो ये मैथ का एक क्वेश्चन बीच में आ गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक क्या? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी है पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी है पूर्ण पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी है वास्तविक संख्या। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूर्णांक संख्या की प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है दोस्तों? पूर्णांक संख्या होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है जई, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है तिल। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो दोस्तों? तो दूध उत्पादन से। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए दोस्तों 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला था, ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड जो चलाए थे वो कौन चलाए थे दोस्तों? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब दूध का बात आया तो एक बात और आप लोग बता दिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना। और दोस्तों, बहुत सारे और क्रांति हैं, जैसे पीली क्रांति तिलहन से हो गया दोस्तों, उसी तरह रजत क्रांति अंडा से हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा 2010 क्रांति है, आप लोगों को याद कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में 1 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है जेफरसन, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है लिंकन और ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है, वाशिंगटन, ठीक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन थे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। पेरिस की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो पेरिस की संधि 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों कि अब्राहम लिंकन के समय में 1861 से 65 के बीच में गृह युद्ध हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना, और दास प्रथा समाप्त हो गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में
सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच सीएजी की उल्लेख किया गया है। आप लोगों से ये पूछ सकता है दोस्तों। और सीएजी की पद का सृजन अनुच्छेद 148 में किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बताइए दोस्तों कि जब सीएजी का बात आया है तो कितने वर्ष इनका कार्यकाल होता है? तो दोस्तों या तो 6 वर्ष होगा या उनकी आयु 65 वर्ष तक होगी, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। सीएजी को रिपोर्ट लोक लेखा कमेटी विचार करता है। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटिश और ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे दोस्तों? तो पुर्तगाली आए थे। और दोस्तों जब बात आया है 15वीं शताब्दी, तो आप लोग बताइए कि भारत में पुर्तगाली आए थे कब दोस्तों? तो ये 1498 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। कालीकट के पास, केरल में कालीकट पर पहुंचे थे। आप लोगों को ध्यान रखना है। और पुर्तगाली का नाम क्या था दोस्तों? आप लोग को ये भी बताना है कि कौन पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे। तो वास्को डी गामा जो थे भारत में सबसे पहले आए थे। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थित है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 21% और ऑप्शन डी है 78%। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है दोस्तों? कि 78% है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि नाइट्रोजन जो है किस वर्ग का तत्व है? अगर आप लोगों से पूछ लिया तो ये 15वें वर्ग का तत्व है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है? तो 15वें वर्ग का तत्व है। आप लोगों को ध्यान रखना है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था दोस्तों? ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये रदरफोर्ड ने किया था। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। खाद्य पदार्थों की संरक्षण जैसे कि कुरकुरे के पैकेट, ये सभी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है। जो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न दाब पर ऑक्सीजन सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? ऑप्शन ए है अच्छा कार्य का वेतन, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, ऑप्शन सी है जीवन मूल्यों का विकास और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय का संवर्धन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में ऐसा पूछता है कि आप लोग को कहीं देखने को मिलेगा नहीं। और ये देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्पों का चयन करें। क्वेश्चन है, भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है शक एवं ह्रून, ऑप्शन सी है ब्रिटिश और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कि भारत में डेमेस्ट्रियस को भारत में यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और हुरून आक्रमणकारियों में तोरमान, मिहिर कुल आदि प्रमुख थे। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना। और भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है जल का जमना, ऑप्शन बी है चीनी का पिघलना, ऑप्शन सी है दूध का खट्टा होना और ऑप्शन डी है लवण का क्रिस्टलीकरण। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों कि एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में कोई चीज़ बदल जाती है और पुनः उस अवस्था में नहीं लौट पाती है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों कि सघन, ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक, गलनांक आदि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लोहा में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चना और ऑप्शन डी है ज्वार।
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। गेहूं, सरसों, चना, मसूर, राई, मटर ये सभी रबी के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी खड़ी फसल के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। रबी फसल में सर्वाधिक उत्पादित अनाज गेहूं होता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और खड़ी फसलों में सर्वाधिक उत्पादित अनाज धान है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाने वाले और उत्पादन किए जाने वाले फसल धान है। ये आप लोगों को जो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बताता हूं, इस पर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आर्थिक संगठन, ऑप्शन बी है सैन्य संगठन, ऑप्शन सी है मानवाधिकार संगठन और ऑप्शन डी है राजनीतिक संगठन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार संगठन। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और बारदोली सत्याग्रह कब चलाया गया था दोस्तों, ये 1928 ईस्वी में चलाया गया था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल ने खैरा के किसान आंदोलन जो 1918 में हुआ था, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वहीं से किए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। खैरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, ये गांधी जी ने किया था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीडीपी से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सामान्य घरेलू मापांक, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी है सकल विभिन्न उत्पाद और ऑप्शन डी है सामान्य घरेलू उत्पाद। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। जीडीपी का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। जीएनपी का फुल फॉर्म कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और एनएनपी का भी पूछ लेता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह जो आप लोगों के लिए लेकर आया था दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था दोस्तों, और ये 27/3/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो आप लोग इसे एक दो बार सुन लेंगे दोस्तों, तो कंफर्म है कि जितना क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं और जो क्वेश्चन रहता है तो उससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।